अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाश्ता करी थी, संडे है आज, तो मेरा सिंपल सा नाश्ता होता है। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी किचन में चली गई और किचन में बर्तन क्लीन किए, क्योंकि जब आपका किचन क्लीन होना तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हो। किचन क्लीन करने के बाद मैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख रही थी और यहाँ पे मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखा। एक बास्केट ली, उसमें अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया। यहाँ पे मैं दूध एंड ऑयल को अच्छे से सेटिंग करके रख रही थी, ताकि आपके लिए भी इजी हो जाता है जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं। तो जितने इजी वे से आपने अपने किचन को बहुत अच्छा सा रखा हुआ होता है, तो आपके लिए किचन में काम करना बहुत ईजी हो जाता है। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और एक मेरा प्यारा सा बेटा है। अब देखिए ये लुक कितना अच्छा लग रहा है इस लुक में, बास्केट में। इसे मैं अब साइड पे रख दूँगी। साइड पे रखने के बाद ये मैंने किचन क्लीन कर लिया। ये देखें पूरा किचन क्लीन हो गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है और हमें ख़ुद ही खुशी होती है साफ़ करके, क्योंकि हमने ही किचन में काम करने होते हैं। तो किचन में तो आपका सारा दिन साफ़ होता है। ये हैं चने जो बनेंगे आज खाने में। तो किचन हो गया क्लीन, साफ़ सुथरा किचन हो गया। लहसुन मैंने पहले से छील के रखा हुआ था, तो लहसुन तक का पेस्ट ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैं जो है पूरा वीक का लहसुन तक का पेस्ट बना के रखती हूँ, क्योंकि फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, ताकि आप जब भी खाना बना रहे हो तो आप आराम से कर सको। पेस्ट मेरा रेडी हो रहा था। पेस्ट आपके लिए इजी हो जाता है ना, कि आप वीकली अपना आराम से पेस्ट यूज़ कर लो खानों में ना, ताकि रोज़ रोज़ ना आपको ग्राइंड करना पड़े। ये यहाँ पे ग्राइंड हो रहा था। कौन कौन अपने लिए अपने किचन में ये काम करके रखता है, इजी वर्क। और ये अब मैं जो है इसे कंटेनर में ऐड कर दूँगी। कंटेनर में ऐड करके मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। हमें ना अपने लिए ख़ुद ही आसानियाँ करनी पड़ती है, क्योंकि हम हैं हाउसवाइफ, और जब हों हम बच्चों की माएँ तो फिर आपके लिए डबल ज़ाहिर है काम हो जाता है, बच्चों के साथ साथ देखना। और ये मेरा हो गया था रेडी पेस्ट। मैंने इसको जार में ऐड कर दिया, सारा मैंने जार में डाल दिया। अब मैं इसको फ्रिज में जो है फ्रिज में रख दूँगी, ताकि वीकली यूज़ हो जाए। चले जी, ये आगे मेरी डाइनिंग टेबल। अब डाइनिंग टेबल बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई थी, डस्ट थी, तो मैंने इसे क्लीन किया। क्लीन करके अब शाम का टाइम हो गया था। शाम के टाइम संडे हो और आप कुछ स्पेशल ना बनाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने संडे वाले दिन सोचा कि अब आज जो है कुछ करते हैं। तो मैं यहाँ पे आलू मैंने लिए, पील करना शुरू कर दिया फ्राइज़ के लिए। मैंने कहा फ़्राइज़ बना लेते हैं। तो मैं बहुत चेंज फ़्राइज़ बनाती हूँ। जिस तरीके की मैं फ़्राइज़ बनाऊँगी, आप भी ऐसी फ़्राइज़ बना के चेक करिएगा, बहुत मज़ेदार बनती हैं। और फ़्राइज़ किसको नहीं पसंद होती, बच्चों को, बड़ों को, सब खा लेते हैं फ़्राइज़। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो अच्छा है कि घर में आप अपने हाथों से अपने बच्चों को चीज़ें बना के दें, ताकि ना कि वो बाहर की फ़्राइज़ या चिप्स एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर से, जो क्योंकि हमें नहीं पता होता किस ऑयल में बनी हुई हैं और किन हाथों से बनी हुई हैं, कितना मसाला ऐड है। तो यहाँ पे ये मैंने इनको इसकी स्लाइसेस में, चिप्स की स्लाइसेस में काट लिया। मुझे तो मोटी मोटी चिप्स बहुत पसंद है, तो मैंने इसको मोटे मोटे स्लाइसेस में काट लिया था। चिप्स बहुत शौक़ से खाई जाती है हमारे घर में, बड़े हों छोटे हों सब शौक़ से खाते हैं चिप्स। अपने बच्चों को कोशिश करें घर में अपने साफ़ सुथरे हाथों से, अच्छे हाथों से, साथ माँ के तो वैसे भी हाथ में ना जायका होता है एक अलग ही, और बच्चे बड़े खुश होके जब आप बच्चों के लिए कुछ चेंज करें तो अच्छा लगता है। तो संडे था आज, मैंने सोचा कुछ चेंज करते हैं। यहाँ पे सारी फ़्राइज़ कट हो गई थी। अब फ़्राइज़ पे मैं करूँगी कोटिंग। अब आप देखिएगा मैं किन चीज़ों की कोटिंग करती हूँ। ये मैंने ले लिया था चिकन पाउडर, और मैंने चिकन पाउडर थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया था। अब हम ले लेंगे पेपरिका पाउडर। अब आप इसमें 1.5 चम्मच ऐड कर सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग आप जितना यूज़ करना चाहें अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतना रखूँगी कि बच्चे भी खा लें और बड़े भी खा लें। अब यहाँ हम ले लेंगे सॉल्ट।
इसको भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें, जितना आपके घर में खाया जाता है नमक ना। इसके बाद हम ले लेंगे चिली फ्लेक्स, और चिली फ्लेक्स भी आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा। ये आ गया लहसुन अदरक का पेस्ट, और मैं ज़रूर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच डालूँगी, क्योंकि इसका जो गार्लिक का जो जायका होता है, जो फ्लेवर आता है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो इसी तरह से चिप्स बनाने की कोशिश करिएगा। ये मैंने ले लिए चिली फ्लेक्स, एंड चिली फ्लेक्स का भी मैं 1 से 1.5 चम्मच ऐड कर दूँगी इसके अंदर। और इसी तरह आप भी चिप्स बनाएं, बच्चों को घर में खिलाएं। मैंने थोड़ी सी जो है वो मसाले इसमें ऐड कर लिए। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, ताकि जितने भी मसाले हैं वो अच्छी तरह से कोड हो जाएं चिप्स के ऊपर, अच्छी तरह से जो है वो कोड हो के बिल्कुल जब जिसे कहते हैं वो हो जाएं। अच्छी तरह से आपने मिक्स करनी है यहाँ पे चिप्स, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से कहते हैं ना रच बच गया है मसाला, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पे ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल यहाँ पे गर्म हो रहा था। ऑयल का काम करते हुए बहुत ध्यान करना पड़ता है आपको। बस मैं धीमी आंच पे रखूँगी। ये मैंने ले लिया मैदा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी चिप्स है इसको हम कोटिंग करेंगे मैदे के साथ। मैदे के साथ आप कोटिंग करके कोई स्ट्रेनर ले लीजिएगा, ताकि आप इजीली जो है बाकी जो इसकी मैदे की डस्ट है वो स्टेन हो जाए। और इसी तरह हम सारे चिप्स के साथ कोटिंग कर लेंगे, बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको बताया है। बिल्कुल इसी तरह कोशिश करिएगा आप भी चिप्स बनाने की। जिस तरह से मैंने जो स्पाइसेस डाले हैं वो स्पाइसेस आप ऐड करिएगा। इसी तरह मैदे को कोट करिएगा, तो बहुत ज़बरदस्त आपकी चिप्स बन के तैयार होगी। बच्चे बड़े बहुत शौक़ से खाएंगे घर के अंदर। ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि सही से मैं आपको दिखा सकूँ कि कोडिंग किस तरह कर रही हूँ मैं। इसी तरह आप इसकी कोडिंग चिप्स की अपनी कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया था। ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें जो है वो फ्राइज़ डाल देंगे फ्राई होने के लिए। और बहुत ध्यान से काम किया करें। जब ऑयलिंग का, ख़ास तौर पे जब हम ऑयल का काम कर रहे हो ना, तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ हमारी चिप्स ऑयल में, गरम ऑयल में चली गई है फ्राई होने के लिए। बस यहाँ तो दिल करता है कि जल्दी से चिप्स फ्राई हो और जो है ना गर्मा चिप्स खाएं। शाम के टाइम अच्छा लगता है कि आप चाय के साथ कुछ ना कुछ बना लें, क्योंकि संडे वाले दिन तो कुछ ना कुछ स्पेशल होना ही चाहिए ना, क्योंकि सारी फैमिली आपके घर पे होती है, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड। और अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो जॉइंट फैमिली में जितने भी आपके हैं, देवर हैं, जेठ हैं, सब हैं, तो सब घर में अवेलेबल होते हैं। तो इसी तरह संडे था, सब घर में मौजूद थे, तो अच्छा लगता है संडे वाले दिन कुछ ना कुछ शाम के टाइम करना चाहिए। इसी तरह बच्चे बड़ों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे टाइम नहीं स्पेंड कर रहे ना बड़ों के साथ, बहुत कम बैठते हैं, क्योंकि अपने रूम्स में अपने टैब, अपने फ़ोन, और अगर उनके रूम में एलईडी लगा हुआ है तो वो अपने रूम में। तो शाम के टाइम कोशिश किया करें, कुछ ऐसा करें कि बच्चे आपके साथ बैठें। ये मेरी चिप्स रेडी हो गई थी। अब चिप्स मैंने निकाल ली। यहाँ पर मैंने सोचा कि कुछ और भी बना लेते हैं साथ। यहाँ पे हमने सैंडविच बनाना शुरू कर दिए। एक ब्रेड ले ली थी मैंने, ब्रेड ली। इसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने केचप ऐड कर देना है। अच्छी तरह से आपने केचप लगाना है, बहुत अच्छी तरह से केचप लगाइएगा, क्योंकि ये चीज़ें बड़े हों बच्चे हों, मैंने आपसे कहा ना कि सब शौक़ से खा लेते हैं इस तरह की चीज़ें। ये मैंने अब केचप लगा दिया। केचप आपने अच्छी तरह से लगा के ब्रेड पे, अब आपने चिकन का, ये मैंने जो है वो मसाले में चिकन को रेशा करके मैंने अच्छा सा भून के इसको बनाया हुआ था। बहुत अच्छा सा पेस्ट था मैंने उसका बनाया हुआ था। अब आप इसको फिल कर दोगे, अच्छी तरह से फिल करना है आपने, बहुत अच्छी तरह से फिल करिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज चीज़ें अच्छी लगती हैं घर में शाम के टाइम।
और मुझे तो खुद अच्छा लगता है कि शाम के टाइम चाय के साथ लाजमी कुछ ना कुछ हो। यहाँ मैंने इसको फिल कर लिया था। अब मैं एक और ब्रेड लूँगी और एक और ब्रेड को इसके ऊपर रख देंगे, इस ब्रेड को हम। अच्छा जी, मायोनीज़ में हम वाइट एग्स हैं, वाइट हिस्सा है एग्स का, वो मैं मायोनीज़ में मिक्स करके अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये मैं वाइट एग्स लेके मायोनीज़ में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसकी जो जर्दी थी मैंने वो स्किप कर दिया। इसकी जो जर्दी थी वो मैंने अच्छी तरह से मैश करके मायोनीज़ उसमें ऐड कर दिया था और पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया था। और अब मैंने जो है सारा वाइट एग इसमें ऐड कर दिया है जितना भी था। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब आप जो आपका ब्रेड है इसके ऊपर पोर कर लेंगे। बहुत अच्छे से पोर करिएगा और अच्छे से आपने जो है ना इसको लगाना है। बहुत अच्छी सी फिलिंग करनी है आपने। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं इस तरह की चीज़ें, और ये घर में ही रेडी हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाहर हमें नहीं पता होता कौन सा ऑयल यूज़ हो रहा है, कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, किन हाथों से बन रही हैं। तो बस इस तरह से मैंने फ़िल कर लिया है, आपने भी ऐसे ही फ़िल कर लेना है। अब ये एक और ब्रेड मैंने रख दी, अब हम इसको कट कर लेंगे। ये आपके बहुत ज़बरदस्त से सैंडविच रेडी हो गए। शाम का टाइम हो गया था, सब टेबल पे आ गए थे। ये मैंने ज़बरदस्त से सैंडविच एंड मज़ेदार सी चिप्स यहाँ पे है। इसी तरह मुझे दुआओं में याद रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।